जादुई सोने की मुर्गी अंडे की खेती। काशीपुर के छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम मनोहर था। मनोहर खेतों में काम करके अपने घर को चलाया करता था, जिससे वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिता रहा था। मनोहर की पत्नी कौशल्या बीमार रहा करती थी। उसे पैरालाइज हो गया था और मनोहर उसका इलाज कराने के लिए पैसे जोड़ रहा था। मनोहर से अपनी पत्नी कौशल्या की ये हालत देखी नहीं जाती थी, इसलिए वह दुगना काम करने की कोशिश करता। मैंने तुम्हारी दवाई वहां रख दी है, खाना भी बना दिया है। अब मैं खेतों में जा रहा हूँ काम करने के लिए। समय से अपनी दवाई ले लेना। ठीक है जी, आप चले जाइए। मैं दवाई खा लूंगी और अपना ख्याल भी रखूंगी। कौशल्या, एक न एक दिन मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा और फिर तुम पहले की ही तरह हो जाओगी। मैं अब से और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दूंगा। ये कहकर मनोहर कौशल्या का हौसला बढ़ाता है और काम करने के लिए निकल जाता है। पूरे दिन खेतों में काम करके बेचारा मनोहर बहुत थक जाता है और आखिरी में रात के समय वह वापस जंगल के रास्ते से आ रहा होता है। काफी देर हो गई आज मुझे, जल्दी से घर पहुंचना होगा। कौशल्या की दवाई का टाइम हो गया है और मुझे खाना भी बनाना है। ये सोचता हुआ वह जंगल के रास्ते से जा रहा होता है। तभी जंगल में उसे एक मुर्गी दिखाई देती है जिसका रंग सोने का होता है। अरे, ये कैसी मुर्गी है? बिल्कुल सोने की लग रही है। एक काम करता हूँ, इसे पकड़ लेता हूँ और आज इसे ही बनाकर खा लूंगा। यह सोचकर मनोहर मुर्गी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मुर्गी यहाँ से वहाँ भागने लगती है और आखिरी में वह किसी तरह मुर्गी को पकड़ ही लेता है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, आज तो मैं तेरे लेग पीस बनाकर खाऊंगा। तभी मुर्गी मनोहर से कहती है, नहीं नहीं, मुझ पर ऐसा अन्याय मत करो। मैं तुम्हें बहुत फायदा दे सकती हूँ। अगर मुझे खा गए तो कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। मुर्गी को ऐसे बात करता हुआ देख मनोहर अचंभित रह जाता है और उससे पूछता है, तुम बात कैसे कर सकती हो? तुम तो एक मुर्गी हो और मुर्गियां बात नहीं करती। मैं एक जादुई मुर्गी हूँ। मुझे देवी से वरदान मिला था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? तुम मुझे अपने घर ले चलो, फिर मैं बताती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। मनोहर मुर्गी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर सोने की मुर्गी एक साथ 5 सोने के अंडे देती है। अरे वाह, ये तो खरा सोना है। तुम सोने के अंडे कैसे दे सकती हो? क्योंकि मैं एक जादुई सोने की मुर्गी हूँ और मेरे अंडे भी सोने के ही होते हैं। लेकिन तुम्हें इन अंडों को अपने बगीचे में अलग अलग जगह जमीन में गाड़ना होगा, जिसके बाद मेरे जादुई सोने के अंडे अपना कमाल दिखाएंगे। मुर्गी की बात सुनकर मनोहर उसी समय 5 अंडों को अपने बगीचे में अलग अलग जगह गाड़ देता है और खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन जब सुबह वह अपने बगीचे में जाता है तो वह देखता है कि जिस जगह उसने सोने का अंडा गाड़ा था उस जगह सोने के अंडे का पेड़ उग गया है और चारों तरफ अंडे की खेती नजर आ रही थी। अरे, ये तो अंडे की खेती है। ऊपर से इन पेड़ों के अंदर सोने के अंडे लगे हैं। क्या बात है! ऐसा चमत्कार तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखा मनोहर, मैंने कहा था ना, मैं कोई मामूली मुर्गी नहीं हूँ। मैं एक जादुई मुर्गी हूँ। अब तुम इस अंडे की खेती से अपना बिजनेस स्टार्ट करना और ये सोने के अंडे तुम्हारी मदद करेंगे। मनोहर मुर्गी की बात बहुत अच्छे से समझ जाता है, इसलिए वह सबसे पहले सोने के अंडे सुनार को बेचकर अपनी पत्नी कौशल्या का इलाज करवाता है, जिसके कुछ ही दिनों बाद कौशल्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे कौशल्या, तुम दोबारा से बिल्कुल ठीक हो। देखकर मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। अजी, मैंने तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन आपने हार ही नहीं मानी। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं गरीब लोगों को सोने का अंडा बांटूंगा। ये सोचकर मनोहर गांव के सभी गरीब लोगों के पास जाकर उन्हें एक एक सोने का अंडा बांटने लगता है और उनकी बहुत मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ मनोहर एक अंडे की फैक्ट्री खोल देता है और उसका अंडों का बहुत ही अच्छा बिजनेस चलने लगता है। मनोहर कौशल्या से कहता है, कौशल्या, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। हमने कितने दिन गरीबी के निकाले और इतनी मेहनत के बाद हमारी मेहनत का फल हमें मिल ही गया।
हाँ जी, आपने बहुत मेहनत की है और आपने जो भी कुछ मेरे लिए किया है मैं उसे जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। आज अगर सोने की जादुई मुर्गी हमें ना मिलती तो हमारी परेशानी कभी दूर ही नहीं होती। वह दोनों बात करते करते सो जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों अंडे की खेती में से अंडे निकाल रहे होते हैं। तभी वहाँ गांव की एक काकी मनोहर के पास आती हैं और कहती हैं, बेटा, मैंने सुना है तुम गरीब लोगों की बहुत सहायता करते हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को बचा लो। मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और उन्हें दिल का दौरा आया है। अगर सही समय पर हॉस्पिटल नहीं लेकर गए तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए काकी जी, आपके पति को कुछ नहीं होगा। ये लीजिए, ये सोने के अंडे उनका इलाज करवाने में काम आएंगे। बेटा, तुम जुग जुग जियो। बेटा, भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे और तुम हमेशा ऐसे ही लोगों की सहायता करते रहो। तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। ये तो आपका आशीर्वाद और मेरी मेहनत है। मेहनत कभी भी असफल नहीं रहती। मेहनत का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। काकी मनोहर को ढेर सारी दुआएं देकर जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मनोहर गांव के हर एक आदमी और औरत की मदद करने लगता है जिन्हें पैसों की जरूरत होती है, और धीरे धीरे वह भी बहुत अमीर हो जाता है। अब गांव में कई प्रकार की फैक्ट्रियां शुरू कर देता है। गांव वाले अब मनोहर की बहुत इज्जत करने लगते हैं, जिसके बाद वह अपनी पत्नी कौशल्या के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।